हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशन सर्किल में। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन एंड विलियन, और इस चैप्टर से संबंधित एग्जाम में बीएससी बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर से संबंधित 2 क्लास बेसिक कर चुके हैं। अब दो क्लास नहीं देखे हैं बेसिक का, ज़रूर जाकर दोनों वीडियो को देख लें। वो दोनों वीडियो इसी चैप्टर का बेसिक वीडियो है, ठीक है। आज हम लोग इस क्लास में चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम सॉल्यूशन एंड विलियन, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानेंगे विलियन या घोल। ये विलियन या घोल क्या होते हैं? विलियन या घोल क्या होते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन क्या है? ये घोल किस प्रकार बनाते हैं? घोल बनाने के लिए कम से कम 2 कंपोनेंट की जरूरत होता है, 2 अवयव की जरूरत होता है, तब जाकर क्या होता है? घोल का निर्माण होता है ना। कैसे चले घोल होगा? नहीं, जल में जब तक कुछ नहीं मिलाइएगा। जल में आप चीनी मिला दीजिए, शरबत बन जाएगा। जल में आप नमक मिला दीजिए तो नमकीन जल हो जाएगा। ये आपका क्या है? घोल है। ये क्या आपका? विलियन है। नहीं, विलियन बनाने के लिए 2 कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, यानी 2 अवयव की जरूरत होती है ना। इस जल के साथ और कुछ लेना होगा आपको, जल ले लीजिए, चीनी लीजिए, नींबू लीजिए, कुछ भी लीजिए ना, तब जाकर आपका घोल का निर्माण होता है। तो इसका जो परिभाषा होता है, परिभाषा क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। देखिए, यहाँ पे दूसरा परिभाषा लिखा गया है, विलय एवं विलायक के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। लेकिन हम जो पहला परिभाषा जो बोल रहे हैं, 2 या 2 से अधिक, कम से कम कितना चाहिए? 2 या तो 2 से अधिक इन पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। फिर हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे आपको समझाएंगे। तो इसको समझिए हम क्या बता रहे हैं आपको इसके बारे में। देखिए, मिश्रण आप लोग पढ़े होंगे, मिश्रण आप लोग जानते हो, मिश्रण यानी मिक्सचर ना। ये जो मिक्सचर जो होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका समांगी मिश्रण होता है, एक आपका क्या होता है? समांगी मिश्रण। एक होता है आपका समांगी मिश्रण, जिसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक। दूसरा है आपका विषमांगी मिश्रण, जिसको आप कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर ना। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अभी जो हम विलियन का जो परिभाषा बता रहे थे, वो क्या बता रहे थे? ध्यान दीजिएगा। ये विलियन का जो हम परिभाषा बताए थे, विलियन या घोल, जिसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, हमने बताए थे 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन या घोल कहते हैं। विलियन या घोल कहते हैं। ये परिभाषा बताया था। अब देखिए, परिभाषा लिखा हुआ 2 या 2 से अधिक, 2 या कम से कम 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी। अब जानेंगे समांगी मिश्रण क्या होता है ना। ये समांगी मिश्रण क्या होता है, जो कि समांगी मिश्रण यहाँ है, इसके बारे में जानते हैं। कहता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का अविषम मिश्रण, जिसमें कोई एक पदार्थ अपने भौतिक अवस्था का क्या करता है? त्याग कर देता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का अविषम मिश्रण, जिसमें कोई एक पदार्थ क्या करता है? अपने भौतिक अवस्था का त्याग कर देता है, उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे हम जल एग्जाम्पल में जल और चीनी की बात करें, जब आप जल और चीनी को घोलेंगे क्या बनेगा आपका?
शरबत बनेगा। शरबत क्या है? शरबत आपका सॉल्यूशन हो गया, यानी विलयन हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब देखो जल और चीनी, जल और चीनी में अपनी भौतिक अवस्था का कौन त्याग करेगा? चीनी पहले किस स्टेट में था? चीनी आपका सॉलिड स्टेट में था, चीनी ठोस अवस्था में दिख रहा है। जब जल में घोल दिए, मिला दिए, क्या चीनी दिखता है? नहीं। चीनी अपनी अवस्था को क्या करता है? खो देता है, त्याग कर देता है। चीनी आपका समांगी मिश्रण हो गया ना, जो अपने भौतिक अवस्था को त्याग कर दे वो क्या होता है? समांगी मिश्रण ना। जल और चीनी क्या बन गया? शरबत ना। चीनी किस स्टेट में था? सॉलिड, और अपनी अवस्था को खो दिया, वो होता आपका समांगी मिश्रण। तो विलयन क्या होता है? बोला दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। पदार्थ का समांगी मतलब होता है समान रूप से मिल जाना, नहीं घुल जाना ना। इसमें चीनी घुल रहा है, चीनी घुल रहा है किस में? जल में। तो चीनी और चीनी जब जल में घुलता है क्या बनता है? शरबत। शरबत आपका क्या हो गया? विलयन, सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब एक बात और देखते हैं, चीनी और जल में। चीनी और जल में एक बात क्या समझेंगे, चीनी और जल जब लेते हैं तो किसकी मात्रा कम और किसकी मात्रा अधिक लेते हैं ना। चीनी और जल में आप क्या करते होंगे? चीनी का कम मात्रा लेते होंगे, चीनी कम मात्रा में लेते होंगे, और जल आप अधिक मात्रा में लेते होंगे ना। जल किस मात्रा में? अधिक मात्रा में। जल आप ज़्यादा लेते होंगे और चीनी को कम लेते होंगे, तब जाकर आपका क्या बनता होगा? शरबत बनता होगा। ऐसा कहीं नहीं कर लेते होंगे कि चीनी अधिक लेते होंगे और जल को कम कर लेते हैं। अगर ऐसा करिएगा, चीनी जब अधिक करिएगा जल से, तो आपका चाशनी बन जाएगा, शरबत नहीं बनेगा। समझ रहे बात में? ये बात देखिए, जो कम मात्रा में होता है वही जल में जाकर विलय होता है, जिसकी मात्रा कम होता है वही जल में जाकर क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। नहीं विलय यानी ये घुल जाएगा, विलय बोलिए या तो घुल ना। और जिसकी मात्रा अधिक होगा वो क्या करेगा? किसी दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घुला लेगा, और घुलाने वाले को क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं, या तो इसी को घोलक बोलते हैं। जो किसी पदार्थ को अपने अंदर घुला ले उसी को क्या बोलते हैं? विलायक या तो घोलक बोलते हैं। चलिए, आई होप उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर जो परिभाषा लिखा गया है, क्या लिखा गया? विलय एवं विलायक के समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण तो समझा दिए। समांगी मिश्रण को ना क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। इसे विलयन बराबर लिख सकते हैं, विलय और विलायक ना। विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो वही बात लिखा हुआ है, विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया, जल एवं चीनी का मिश्रण। जल और चीनी का मिश्रण किसका उदाहरण हो गया? विलयन का उदाहरण हो गया। नमक एवं जल का मिश्रण ना, नमक और जल का मिश्रण किसका उदाहरण हो गया? विलयन का उदाहरण हो गया। अब जैसे नमक और जल में, नमक क्या होगा? आपका विलय होगा, जल क्या होगा? आपका विलायक होगा। विलय और विलायक दोनों है, विलय और विलायक के ना, विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को क्या बोलेंगे? विलयन बोलेंगे। क्लियर होगा? अब देखिए यहाँ पर एक सॉल्यूट लिया गया, एक सॉल्वेंट लिया गया। सॉल्यूट यानी विलय और सॉल्वेंट आपका विलायक, सॉल्वेंट आपका विलायक ना। विलायक के रूप में वाटर लिया गया और दोनों मिलाकर क्या बना लिया? तो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? यहाँ पर देखिए विलयन का निर्माण हुआ है। दोनों पदार्थों के संयोग से क्या बन गया? आपका विलयन बन गया। ठीक है ना। चलिए, आई होप क्लियर हो गया। आप लोग जल्दी से इसका सॉल्व कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, विलय या घुल। विलय या घुल क्या होता है ना, इसके बारे में देखेंगे। कहता विलयन का वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। विलयन का वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होगा उसे क्या बोलेंगे? विलय बोलेंगे। वही लिखा गया, विलयन का वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। जैसे दूध और चीनी, दूध और चीनी जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? मीठा दूध। मीठा दूध जो बना ये आपका क्या हो गया? विलयन हो गया। ये आपका क्या हो गया? विलयन हो गया। और चीनी, दूध और चीनी में किसकी मात्रा कम हो? चीनी की कम मात्रा हो, और कम मात्रा वाले को हम क्या बोलते हैं? विलय बोलते हैं। ठीक है। चलिए अब देखेंगे विलायक। विलायक या घोलक नहीं, सॉल्वेंट। तथा विलयन का वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है ना, जो अधिक मात्रा में प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। ठीक है। विलयन का वह अवयव जो
अधिक मात्रा में उपस्थित होता है क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। जैसे नमक और जल क्या बन गया? नमकीन जल बन गया। नमक और जल में किसकी मात्रा अधिक होगा? जल की मात्रा अधिक होगा, ये होगा आपका अधिक मात्रा में, और अधिक मात्रा वाला क्या कहलाता है? ये आपका विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है? विलायक। चलिए क्लियर हो गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे पढ़ेंगे विलयन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन को मुख्यतः 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, 4 भागों में बांटा गया है ना। विलयन को मुख्यतः 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला प्रकार है विलय में विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा है आपका अवयवी कणों की संख्या के आधार पर, तीसरा है आपका सांद्रता के आधार पर, और चौथा है आपका संतृप्तता के आधार पर। ये 4 प्रकार से पढ़ना है। तो सबसे पहला जानते हैं विलय एवं विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर ना। विलय एवं विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ना। विलय एवं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को मुख्यतः 9 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जो कि आप लोग टेबल में देखते होंगे। चलिए इस टेबल को आप समझते हैं, टेबल को किस प्रकार समझा दें ना। तो चलिए सबसे पहला है, देखिए ये विलय और ये विलायक, विलय और विलायक में क्या होता है? विलयन, और यहाँ पर इसका उदाहरण दिया गया है। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए तो एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए विलय के रूप में हमें क्या लेना है? ठोस लेना है। विलय के रूप में हमें क्या लेना है? ठोस। और विलायक के रूप में द्रव। एक बात समझ लीजिए, जस्ट बता रहे थे विलय जो होगा कम मात्रा में, विलायक जो होगा अधिक मात्रा में। हमें क्या बोला? विलय के रूप में ठोस पदार्थ को लेने के लिए और विलायक के रूप में द्रव पदार्थ को लेने के लिए। जब विलायक, इसका मतलब क्या? ये जो होगा अधिक मात्रा में, और इसका मतलब क्या? ये वाला जो होगा कम मात्रा में, ठीक है ना। जब द्रव अधिक मात्रा में रहेगा तो द्रव में जब ठोस मिलाएंगे, द्रव में जब क्या मिलाना है? ठोस। ठोस क्या हो रहा है? विलय हो रहा है। तो किस प्रकार का विलयन बनेगा? जो अधिक मात्रा में रहेगा उस प्रकार का विलयन बनेगा। अधिक मात्रा में द्रव है तो किस प्रकार का विलयन होगा? ये हो जाएगा द्रव्य विलयन। क्या हो जाएगा? द्रव्य विलयन। अब देखो विलय के रूप में हम यहाँ पर क्या लेंगे? सबसे पहले चीनी ले लेंगे। चीनी क्या आपका? ठोस। और द्रव विलायक के रूप में क्या ले लेंगे? जल। तो चीनी प्लस जल, इसका क्या हो गया? उदाहरण। चीनी क्या है? ठोस। ठोस क्या हुआ? जल में जाकर विलय हो जाएगा, तो विलय हो गया ये। और जल क्या है? लिक्विड फॉर्म में रहता है, द्रव है, तो चीनी इसके अंदर जाकर विलय हो रहा है, खुल रहा है, तो जल क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। चीनी क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। चीनी प्लस जल इसका उदाहरण हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा देखते हैं। विलय के रूप में क्या लेना? द्रव लेना है, और विलायक के भी रूप में द्रव लेना है। दोनों फॉर्म में क्या लेना? द्रव और द्रव। द्रव और द्रव मिलकर क्या बनेगा? द्रव्य विलयन बनेगा। जैसे जल भी क्या है? द्रव है, और दूध भी क्या है? द्रव है। जब हम दूध में द्रव मिलाते हैं, जब लिक्विड में जल मिलाते हैं, क्या दूध में जल दिखता है? नहीं। किसका विलय हो रहा है? यहाँ पे जल का विलय हो रहा है। और दूध क्या कर रहा है? जल को अपने अंदर मिला रहा है। दूध यहाँ पे किसका काम करेगा? दूध यहाँ पे विलायक का काम करेगा, जल आपका विलय का काम करेगा। आई होप क्लियर हुआ आपका। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? गैस। और गैस के रूप में विलय लेना है, और द्रव के रूप में, विलायक के रूप में द्रव लेना है। विलय के रूप में गैस और विलायक के रूप में द्रव, किस प्रकार का विलयन बनेगा? ये द्रव्य विलयन बनेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया गया मृदु पेयजल, स्प्राइट, पानी में ऑक्सीजन। जल में क्या होते हैं? ऑक्सीजन घुलनशील होते हैं ना। जैसे आप स्प्राइट की बात करते हैं, स्प्राइट जब कभी आप पीते हो, जब उसका ढक्कन खोलते हैं उसके अंदर से गैस निकलती है ना। उसके अंदर कौन सी गैस रहती है? CO2 गैस रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खुली रहती है, जो कि हम लोग को नहीं दिखता है। कब दिखता है? जब आप स्प्राइट का जब ढक्कन खोलते होंगे तो वहाँ से गैस का आवाज़ आता है ना। स्प्राइट में, स्प्राइट क्या है? लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, द्रव फॉर्म में रहता है। उसमें क्या है? गैस घुला हुआ। क्या गैस दिखता है? नहीं, गैस उसमें क्या होते हैं? विलय होते हैं। तो स्प्राइट हो गया, पानी में ऑक्सीजन हो गया। मृदु पेयजल होता है, मृदु पेयजल में स्प्राइट का हो जाएगा, शराब आ जाएगा, वाइन आ जाएगा, ये सब क्या है? मृदु पेयजल है ना, पीने योग्य जल। चलिए चौथा आपका है ठोस। विलय के रूप में क्या लेंगे? ठोस लेंगे, और विलायक के भी रूप में ठोस लेंगे। विलय और विलायक दोनों रूप में क्या लेना है? ठोस को लेना है। जब ठोस ठोस मिलकर क्या, किस प्रकार का विलयन होगा? ठोस विलयन होगा ना, नहीं ठोसीय विलयन होगा। ठोसीय विलयन में आप क्या बोलिएगा? मिश्र धातु। मिश्र धातु में क्या आते हैं? पीतल, तांबा, जिंक का मिश्रण कर सकते हैं, सभी क्या है? ठोस है। इस प्रकार से आप देखिए विलय के रूप में द्रव लेना है और विलायक के रूप में ठोस लेना है। तो ठोस की अधिक मात्रा है,
द्रव की कम मात्रा है, इस प्रकार जो विलयन बनेगा वो ठोस विलयन बनेगा। क्या तो आप खा सकते हैं ठोसीय विलयन, क्या खाएंगे ठोसीय विलयन का निर्माण होगा। जैसे टूथपेस्ट की बात करते हैं, टूथपेस्ट जो सुबह सुबह मुँह धोने में यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, वो भी ठोस रूप में रहता है, लेकिन उसमें लिक्विड की मात्रा, द्रव की मात्रा क्या होता है, कम होता है। पानी में शक्कर में भी लिक्विड की मात्रा होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है ना, ये बात। अब देखिए विलय के रूप में गैस को लेना है और विलायक के रूप में ठोस को लेना है। इस प्रकार जो विलयन बनेगा वो किस प्रकार का विलयन होगा, ठोसीय विलयन होगा। अब देखिए रहेगा क्या, जैसे आप लोग देखें, इसका एग्जाम्पल की बात करें, कपूर देखें, कपूर कैसा होता है, ठोस होता है। जब इसको जलाते हैं, जलाने पर क्या कोई अच्छे बचता है, नहीं, पूर्ण रूप से ये क्या होते हैं, विलय हो जाते हैं। वही लिखा है कपूर नौसादर, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl और इसका रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये चलिए अब सातवां देखेंगे। सातवां विलय के रूप में क्या लेना है, ठोस, और विलायक के रूप में गैस लेना है। अब देखिए हमें गैस की अधिक मात्रा होगा, जब गैस की अधिक मात्रा होगा तो किस प्रकार का विलयन बनेगा, गैसीय विलयन। जैसे बताइए वायुमंडल में गैस की मात्रा अधिक है और उसमें क्या होते हैं, गैस में क्या होते हैं, हवा में धूलकण मिले होते हैं। क्या आपको हवा में धूलकण दिखता है, नहीं, डस्ट दिखता है। डस्ट क्या है, ठोस है ना, डस्ट क्या है, ठोस। वही लिखा गया है धूलकण प्लस वायु, धूलकण प्लस वायु, वायु क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एयर बोलते हैं ना। क्या जब हवा में धूलकण मिले होते हैं, क्या दिखता, नहीं दिखता है। धूलकण क्या होगा, हवा में क्या होते हैं, विलय होते हैं, और वायु में क्या होते हैं, वायु धूलकण को अपने से मिलाए रहता है। वायु जो होगा विलाय का काम करेगा, धूलकण आपका विलय का काम करेगा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए। अब देखिए विलय के रूप में द्रव लेना है, विलय के रूप में क्या लेना, द्रव, और विलायक के रूप में गैस लेना है। विलायक अधिक मात्रा में गैस लेना है, किस प्रकार का विलयन बनेगा, गैसीय विलयन। जिससे बात करते हैं कोहरा, कोहरा नहीं कुहासा, कुहासा के टाइम में देखते हैं बहुत सारे पानी गिरता है ना, धूप उगने पर सारे कुहासा नहीं, जो लिक्विड रहता है, जो जल रहता है, कहाँ चल जाता है, उड़ जाता है ना। इस प्रकार से आप परफ्यूम देखते होंगे ना, परफ्यूम से बॉडी स्प्रे करते होंगे, तो क्या होता है, गैस के रूप में क्या होता है, निकल जाता है, उड़ जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला है नंबर गैस, विलय के रूप में गैस और विलायक के रूप में गैस। तो गैस में गैस बनाएंगे, किस प्रकार का विलयन होगा, गैसीय विलयन होगा। गैसीय विलयन का एग्जाम्पल होगा हवा, हवा में बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण होगा ना। नहीं, गैस में गैस, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, इसका मिश्रण ना, गैस में गैस मिला देंगे, किस प्रकार का विलयन बनेगा, गैसीय विलयन बनेगा। आई होप यदि करते हैं आप लोग को ये टेबल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन का वर्गीकरण का दूसरा पॉइंट, अवयवी कणों के संख्या के आधार पर। चलिए देखते हैं, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हम आगे देखेंगे अवयवी कणों के संख्या के आधार पर। किसके आधार पर, अवयवी कणों के संख्या के आधार पर। अवयवी कणों के संख्या के आधार पर विलयन मुख्यतः जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। इसके बाद सबसे पहला विलयन है द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, और तीसरा है आपका बहुअंगी विलयन। इसके बाद चलिए इसको हम टेबल समझते हैं। सबसे पहला है अवयव की संख्या, अवयव की संख्या 2 रहेगा। अवयव का संख्या जब 2 रहेगा तो विलयन का जो प्रकार होगा ना वो द्विअंगी हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, बाइनरी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बाइनरी सोल्यूशन बोलेंगे ना। 2 जैसे चीनी प्लस जल का मिश्रण हो गया, नमक प्लस जल का मिश्रण हो गया। देखिए इसमें अवयव की संख्या क्या देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं, इसमें अवयव की संख्या क्या देख रहे हैं, 2। 2 वाला क्या होगा, द्वंद्व। इसको आप परिभाषा के रूप में बोल सकते हो, वैसा विलयन जिसमें अवयव की संख्या कितना हो, 2, उसे क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन। वैसा विलयन जिसमें अवयव की संख्या कितना हो, 2 हो, उसे द्विअंगी विलयन। देखिए अवयव की संख्या 2, कंपोनेंट की संख्या 2, उसे क्या बोलेंगे, द्विअंगी विलयन। इंग्लिश में बात करें बाइनरी सॉल्यूशन, जैसे चीनी और जल, अवयव की संख्या कितना है, 2, नमक प्लस जल, अवयव की संख्या कितना है, 2। इस प्रकार का विलयन को क्या बोलेंगे, द्विअंगी विलयन बोलेंगे। देखिए दूसरा आपका है जिसमें अवयव की संख्या कितना हो, 3, अवयव की संख्या कितना हो, 3। 3 वाले को बोलते हैं त्रिअंगी, 3 वाले को क्या बोलते हैं, त्रिअंगी। टर्शनरी, इसको इंग्लिश में बात करें तो टर्शनरी सॉल्यूशन कहा जाता है, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, जल। देखिए कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, और 3 अवयव वाले को क्या बोलते हैं, त्रिअंगी विलयन।
भाषा क्रम आप बोल सकते हैं वैसा विलयन जिसमें अवयव की संख्या कितना हो 3 हो, उसे क्या बोलेंगे? त्रिअंगी विलयन बोलेंगे। देखिए तीसरा आप देखें 4 या 4 से अधिक, 4 या 4 से अधिक, 4 या 4 से अधिक होगा उसे क्या बोलेंगे? बहुअंगी विलयन। इसको बोलते हैं पॉलीनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? पॉली लिखा हुआ, इसको बोलते हैं पॉलीनरी सॉल्यूशन, बहुअंगी विलयन। तो बहुअंगी विलयन में क्या होता है? अवयव की संख्या 4 या 4 से अधिक होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 4 या 4 से अधिक। चीनी, जल, नमक और नींबू। देखिए अवयव की संख्या कितना हो गया? 4, 4 वाले को क्या बोलेंगे? बहुअंगी विलयन। बोल सकते हैं आप वैसा विलयन जिसमें अवयव की संख्या 4 हो या 4 से अधिक हो, उसे क्या बोलते हैं? बहुअंगी विलयन कहते हैं। ये भी आपका क्लियर हो। अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे संतृप्तता के आधार पर। किसके आधार पर? संतृप्तता के आधार पर। और संतृप्तता के आधार पर विलयन जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। सांद्रता के आधार पर विलयन मुख्यतः 2 प्रकार, 3 प्रकार नहीं, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। लिखा गया सांद्रता के आधार पर विलयन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला है तनु विलयन। सबसे पहला क्या है? तनु विलयन। तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है? दूसरा आपका सांद्र विलयन। चलिए तनु विलयन और सांद्र विलयन को ऐसे समझते हैं पहले, उसके बाद बताएंगे। तनु विलयन जिसका कॉन्सेंट्रेशन, जिसका सांद्रता 0.1 मोलरता से क्या होना चाहिए? कम होगा, तनु विलयन होगा। और जिसका कॉन्सेंट्रेशन, जिसका सांद्रता 0.1 मोलरता से अधिक होगा उसे क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन बोलेंगे ना। कैसे नहीं समझ में रहा? एक बात ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो एक बात और समझिए। क्या बोल सकते हैं? वैसा विलयन जो विलायक की मात्रा की तुलना में, विलायक की मात्रा की तुलना में विलय की कम मात्रा घुली हो। विलय की जब कम मात्रा घुलेगा तनु विलयन होगा, और विलायक की मात्रा की तुलना में विलय की जब अधिक मात्रा घुला देंगे वो आपका सांद्र विलयन होगा। ये है, चलिए देखते हैं इसको। देखिए दिया गया है तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन, वैसा विलयन जिसका सांद्रता 0.1 मोलरता से क्या हो? कम हो, क्या कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है। या वैसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा की तुलना में विलय की क्या होना चाहिए? कम मात्रा, विलय की कम मात्रा होना चाहिए, होली हो, उसे क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। जैसे विलायक की मात्रा की तुलना में विलय की कम मात्रा, जैसे जल और चीनी। जब जल और चीनी को खोलते हैं तो जल और चीनी में किसकी मात्रा कम होता है? चीनी की कम मात्रा होता है, जल की अधिक मात्रा होता है ना। जल क्या है? विलायक है, चीनी क्या है? विलय। विलय की कम मात्रा, चीनी की कम मात्रा होगा तब जाके शरबत। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं क्या? शरबत इसका एग्जाम्पल हो सकता है। चलिए दूसरा देखते हैं सांद्र विलयन। सांद्र विलयन को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ना, अतः वैसा विलयन जिसका सांद्रता 0.1 मोलरता से क्या हो? अधिक होता है। 0.1 मोलरता से क्या होगा? अधिक होता है, उसे क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन। वैसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा की तुलना में, आप देखिए विलायक की मात्रा की तुलना में विलय की अधिक मात्रा घुली हो, विलायक की मात्रा की तुलना में विलय की अधिक मात्रा घुली हो, उसे क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन। अब क्या बोला? विलय के अधिक, जल और चीनी लेते हैं। जल क्या है? विलायक की, चीनी क्या है? विलय है। और विलय की मात्रा क्या करना? अधिक कर देना। अब चीनी की मात्रा अधिक कर देंगे। जब जल में चीनी की मात्रा अधिक करेंगे किस प्रकार का विलयन बनेगा? ये बन जाएगा, जब चीनी की मात्रा अधिक होगा तो ये बनेगा चाशनी। चाशनी जो आपका है सांद्र विलयन का उदाहरण होगा। आई होप क्लियर हो गया आपको। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखेंगे संतृप्तता के आधार पर। और संतृप्तता के आधार पर विलयन जो मुख्यतः जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जान लेते हैं 3 प्रकार कौन कौन से। सबसे पहला है संतृप्त विलयन, दूसरा है असंतृप्त विलयन, तीसरा है अति संतृप्त विलयन। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें इसके बारे में, संतृप्त विलयन के बारे में। संतृप्त को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अतः वैसा विलयन जिसमें समान ताप पर, वैसा विलयन जिसमें समान ताप पर और अधिक विलय नहीं भुलाया जा सके, और अधिक विलय को नहीं भुला सकते हैं तो विलयन क्या हो जाएगा? संतृप्त। और अधिक विलय नहीं भुलाया जा सके उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन ना। चलिए दूसरा देखते हैं असंतृप्त। असंतृप्त अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहता वह विलयन जिसमें समान ताप पर और अधिक विलय भुलाया जा सके, यानी और अधिक विलय को जब भुलाएंगे विलयन हो जाएगा असंतृप्त। विलयन क्या हो जाएगा?
और संतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं, अति संतृप्त विलयन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। कहता वह विलयन जिसमें किसी खास ताप पर, जिसमें किसी खास ताप पर और अधिक विलय घुलाया गया हो, जिसमें किसी खास ताप पर और अधिक से अधिक विलय को घुलाया गया हो, उसे क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये विलयन का जो वर्गीकरण था 4 प्रकार से, ये आपका खत्म होता है। ये चारों प्रकार को हम क्लियर कर दिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका, नेक्स्ट क्लास आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा, सांद्रता होगा, जो कि पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास को वहीं पे विराम करते हैं। अगर यह क्लास समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग को क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।